A mass m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass. After collision, the first mass moves with velocity v by root 3 in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the second mass after collision. ठीक है, सो एक मास है m जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. ठीक है, इसी के पाथ में अनदर मास m प्लेस है रेस्ट में. ठीक है, इनिशियली ये रेस्ट में है. ठीक है, जब फर्स्ट मास इस सेकेंड मास से कोलाइड करता है, सो आफ्टर कोलिजन ये मास फर्स्ट मास जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v बाई रूट 3 स्पीड के साथ मूव करता है. ठीक है, सो इसका स्पीड हम लोग को आफ्टर कोलिजन निकालना है सेकेंड मास का. ठीक है, सो देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है. लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है. ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पीड लिखा हुआ है, सो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मोशन इन वन डायरेक्शन है, सो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा. ठीक है, ओके, सो इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, इसको y डायरेक्शन मान रहे हैं. ठीक है, सो बिफोर कोलिजन इस मास का फर्स्ट मास का मोमेंटम क्या है, एम भी है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, x होगा. सेकेंड मास का मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, 0 है क्योंकि इसका स्पीड या वेलोसिटी 0 है. देन आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट मास का मोमेंटम है दैट इज मास और इसका स्पीड या वेलोसिटी का प्रोडक्ट एम वी बाई रूट 3 वो y डायरेक्शन में है. ठीक है, सो इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए. दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, क्लियर है. सो देखिए लीनियर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन x डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन x डायरेक्शन, एंड लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इन y डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन. ठीक है, ये होना चाहिए. सो देखिए x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, लेकिन आफ्टर कोलिजन x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम हमें डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसको काउंटर करना है. अगर लीनियर मोमेंटम इनिशियली बिफोर कोलिजन x डायरेक्शन में है तो आफ्टर कोलिजन भी x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होना चाहिए, तभी ये काउंटर होगा. ठीक है, सिमिलरली y डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम है. ठीक है, सो y डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन कोई भी मोमेंटम नहीं है. दैट मीन्स y डायरेक्शन के इस मोमेंटम को काउंटर करने के लिए आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम होना चाहिए. ठीक है, सो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो मास है ये आपका आफ्टर कोलिजन स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा या y डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि ये आपका एक एंगल बनाता हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ जाएगा. ठीक है, m, और इसका स्पीड हम लोग v1 मान लेते हैं. ठीक है, क्लियर है इस मास का. ठीक है, सो दैट आफ्टर कोलिजन इसका जो लीनियर मोमेंटम है इस मास का ये x डायरेक्शन में आपका इस एंगल को थीटा मान लेंगे, सो ये mv1 cos थीटा आ जाएगा, और y डायरेक्शन में mv1 sin थीटा ये इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा इस मास का आफ्टर कोलिजन. ठीक है, सो अब देखिए बिफोर कोलिजन x डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन x डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है ये काउंटर बैलेंस कर लेगा इसको, और y डायरेक्शन में जिसका मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन इसको काउंटर करने के लिए इसी पार्टिकल का y डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट है वो इसको काउंटर कर लेगा. ठीक है, सो प्रिंसिपल लगा देते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. सो बिफोर कोलिजन x डायरेक्शन में मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन इन x डायरेक्शन, सो इसका मतलब ये m भी, ठीक है, इक्वल टू mv1 cos थीटा हो जाना चाहिए, इक्वेशन 1. ठीक है, एंड बिफोर कोलिजन y डायरेक्शन में क्या है, 0 है, बट आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन में कितना है, mv बाई रूट 3, और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, सो माइनस mv1 साइन थीटा. ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, mv बाई रूट 3 इज इक्वल टू mv1 साइन थीटा. ठीक है, इक्वेशन 2. अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से. ठीक है, इसमें डिवाइड कीजिए इससे. ठीक है, सो देखिए mv1 है और यहाँ पर mv1 है, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा. ठीक है, इक्वल टू mv बाई रूट 3 डिवाइड बाई mv. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3. सो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, सो जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, अब वेलोसिटी निकाल देंगे v1 का वैल्यू. सो इक्वेशन 1 से v1 का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, v बाई कॉस थीटा. ठीक है ना, सो v बाई कॉस 30 डिग्री. ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, रूट 3 बाई 2, सो v बाई रूट 3 बाई 2, दैट मीन्स इट इज v1 इक्वल टू 2v बाई रूट 3. ये इसका आंसर होगा. ठीक है, सो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा सेकेंड मास का
वो आपका V1 इक्वल टू 2V/√3 होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, वो 30 डिग्री डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो वेलोसिटी लाइक दिस, V1 दैट इज इक्वल टू 2V/√3, कितना एंगल पर, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले डायरेक्शन आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा, देन आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।